उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न एग्ज़ाम्स में पेपर लीक की खबरें आई थीं। उसी सिलसिले में यूपी एसटीएफ ने एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार अभियुक्तों की आप अगर कार्यप्रणाली, कार्यशैली देखेंगे ये कैसे नकल कराते थे, तो आप भी समझ जाएंगे कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दरअसल यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की गोरखपुर यूनिट और सिद्धार्थनगर पुलिस ने भर्ती पेपर लीक जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें ये खुलासा किया है और इनके पास से जो संसाधन मिले हैं, जो गैजेट्स मिले हैं, उससे भी पता चल जा रहा है कि इनकी जो पैठ है वो केवल एक छोटे स्तर तक नहीं थी, बल्कि ये एक व्यापक स्तर पर इस फर्जीवाड़े को, इस पेपर लीक को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से मार्कशीट भी मिली है, प्रवेश पत्र भी मिला है, ब्लैंक चेक और मोबाइल फ़ोन मिले हैं। और ये सोचिए आप, ओरिजिनल मार्कशीट ये छात्रों की रखवा लेते थे जिनसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ताकि वो एक दबाव में भी रहें कि ओरिजिनल मार्कशीट उनके पास जमा है। और यही नहीं, एक एफिडेविट, हलफनामा भी ये ब्लैंक सादा रखवा लेते उनके पास से। उसमें ये जो भी लिखना चाहते थे वो लिख सकते थे, जिससे अभ्यर्थी पर एक दबाव रहता था। हालांकि अभ्यर्थी क्या कहेंगे, जो खुद पेपर लीक में संलिप्त है उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, और ऐसा एसटीएफ ने भी कहा। जैसा कि हमने आपको बताया, एसटीएफ और सिद्धार्थनगर पुलिस ने खुलासा किया है। और ये मार्कशीट और स्टाम्प पेपर पर गिरवी रखने के लिए एफिडेविट ले लेते थे और उनके छात्रों के जो व्हाट्सएप नंबर थे उसके माध्यम से पेपर 2 घंटे पहले ही उपलब्ध करा देते थे। ठीक है, और कहाँ पर ये साजिश रची गई, सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात ये है, क्योंकि जो चारों आरोपी हैं, पहले तो वो कहाँ के ये देख लीजिए। इसमें से जो आरोपी बिट्टू कुमार यादव है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का है। देवरिया से 3 जो पकड़े गए हैं वो संजय कुमार गौड़, जितेंद्र कुमार भारती और नटराज प्रजापति हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से जो है नकल सामग्री मिली है, कैश मिला है, तमाम गैजेट्स जो टेक्निकल होते हैं जैसे ब्लूटूथ डिवाइस मिली है, यूएसबी स्लॉट मिला है, सिम स्लॉट मिले हैं और अन्य मोबाइल उपकरण मिले हैं। और 32 अभ्यर्थियों की मार्कशीट इनके पास से मिली है जो उस परीक्षा में इनके माध्यम से संपर्क में थे और नकल के लिए तैयार बैठे थे। इसके अलावा जो चारों आरोपी हैं वो नेपाल सीमा पर स्थित एक कोटिया बाजार एसएसबी कैंप रोड है, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं तो ट्रांस बाउंड्री गिरोह है एक तरह से, क्योंकि ये जान रहे हैं कि धरपकड़ होगी तो हमें सीमा का, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए। मार्कशीट और स्टाम्प पेपर के बारे में ये कहा गया है कि जो 17 और 18 फरवरी को प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती की गई थी, उसमें परीक्षा से पहले पेपर लीक तो हो गया था, लेकिन लीक करने वालों ने इससे पहले मार्कशीट भी रख ली और एफिडेविट भी बनवा लिया था कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम भी सादे एफिडेविट का सहारा लेके उस हलफनामे में शपथ पत्र का प्रयोग करके आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ जो पुलिस की पूरी भर्ती थी, 60,244 पदों की सिपाही भर्ती, वो शुरू भी हुई और नकल की भेंट भी चढ़ गई। आरओ भी आप देख रहे होंगे, 11 फरवरी को पेपर हुआ था। हालांकि उसे अभी निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन उसके निरस्त होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जितने प्रबल साक्ष्य यूपी एसटीएफ को यूपी में मिले हैं, वैसे ही साक्ष्य अभ्यर्थियों ने आरओ के संबंध में भी दिए हैं। तो इतने आश्चर्य वाली बात है कि यूपी बोर्ड के पेपर लीक हुए, आरओ जो आयोग की प्रतिष्ठित संस्था है उसके पेपर लीक हुए, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी जो पुलिस बोर्ड है वो भी परीक्षा सकुशल नहीं करा पाया। तो पेपर लीक का ये जो सिलसिला है अब हर तरफ फैल चुका है, बोर्ड से लेके, आयोग से लेके पुलिस बोर्ड तक। तो चिंता का विषय है ही, परीक्षा निरस्त होना भी छात्रों के हित में नहीं रहता है, लेकिन कम से कम ये तो श्रेयस्कर है कि वो परीक्षा निरस्त हो गई जिसमें ऐसे नकल माफिया बैठे थे। दूसरी तरफ छात्रों का ये भी कहना है कि इन सब मामले में सरगना कभी नहीं पकड़े जाते, फुटकर जो अपराधी होते हैं वही पकड़े जाते हैं, और नकल माफियाओं की जो अंतिम कड़ी है उस तक पहुंचना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, या किसी कारणवश जो है वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अब इसमें देखना ये है कि ये जड़, ये पैठ कितनी गहरी है और इसमें कितने माफिया पकड़े जाते हैं।